देश भर में जारी बारिश के बीच उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के पास एवलांच आ गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। केदारनाथ धाम के पास रविवार को हुए हिमस्खलन का ये खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिला आपदा प्रबंधन के मुताबिक केदारनाथ मंदिर से कुछ किलोमीटर दूर चोराबाड़ी के ऊपर से ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गहरी खाई में समा गया। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। ग्लेशियर से गांधी सरोवर के पास के क्षेत्रों में बर्फ का सैलाब आ गया, लेकिन कोई भारी क्षति नहीं हुई। केदारनाथ धाम के आसपास मौसम तेजी से बदल रहा है। यूपी के मथुरा में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। पानी की टंकी भरभरा कर गिर गई और उसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। मथुरा की आवासीय कॉलोनी में पानी की टंकी के ढह जाने से कई मकान चपेट में आ गए। राहत और बचाव के लिए सेना बुलाई गई है। सबसे पहले हम यहाँ पे रास्ता बना रहे हैं और ये जो दीवार आप देख रहे हैं इसको जो है तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि और भी जो आसपास में मकान है उसमें किसी किस्म की जो है क्षति या नुकसान न पहुँचे। हादसे के बाद कंस्ट्रक्शन यूनिट के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अभी तक जो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ उसके दौरान 2 लोगों को यहाँ पे हॉस्पिटल लाते हुए उनकी डेथ हो गई, 2 लोगों की डेथ हुई है। इसके अलावा 13 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। असम और पश्चिम बंगाल में लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ का खतरा है। मौसम विभाग ने अभी और बारिश का अलर्ट जारी किया। डिब्रूगढ़ में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह बेहाल है। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, सड़कें भी दरिया बन गई हैं। दूसरी ओर ब्रह्मपुत्र नदी का बढ़ता जलस्तर भी लोगों को डरा रहा है। डिब्रूगढ़ में नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। गुवाहाटी में भी बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। निचले इलाके में डूबने से 2 लोगों की मौत की खबर है। लगातार बारिश से ब्रह्मपुत्र समेत 5 नदियां उफान पर हैं। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से अब तक राज्य में 44 मौतें हो चुकी हैं। उत्तराखंड में भी बारिश का कहर जारी है। हरिद्वार के सूखी नदी में आई बाढ़ के बाद एसडीआरएफ की टीम लगातार ऑपरेशन चला रही। हरिद्वार में तबाही मचाने के बाद सूखी नदी का पानी अब धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। इस बीच शनिवार को सैलाब में बहे वाहनों को नदी से निकालने का काम जारी है। एसडीआरएफ की टीम अब तक नदी से 2 दर्जन से ज्यादा वाहनों को निकाल चुकी है। प्रशासन के मुताबिक नदी में बाढ़ आने से शहर की पेयजल लाइनें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। खड़खड़ी और भूतलवाला के कई इलाकों में पेयजल की समस्या खड़ी हो गई है। शनिवार को बारिश के कारण नदी ने ऐसा रौद्र रूप लिया कि हर तरफ तबाही मच गई। नुकसान का आकलन जारी है। बारिश और बाढ़ से करार है दक्षिणी पश्चिमी चीन का रुख करते हैं, जहां पर कुदरत का कहर जीवन पर भारी पड़ रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी। चीन में भारी बारिश के बाद कई प्रांतों में सैलाब आ गया है। इस विनाशकारी बाढ़ में कई घर डूब गए हैं, सड़कें दरिया बन गई हैं। बिजली काटने से कई शहरी इलाके अंधेरे में डूब गए हैं। यूपिंग काउंटी में 5 लोगों का परिवार बाढ़ से घिरे गांव के घर में फंस गया। बचाव कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे लोगों को बाहर निकाला। गोइझोंग प्रांत में बचाव कर्मियों ने बाढ़ में फंसे बुजुर्गों को पीठ पर लादकर बाहर निकाला। सीसीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 6000 से अधिक लोगों को दूसरे सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। दक्षिणी स्विट्जरलैंड और उत्तरी इटली में तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ से यहां पर 4 लोगों की मौत, जबकि सैकड़ों के लापता होने की सूचना। स्विट्जरलैंड और उत्तरी इटली में तूफान के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई मार्ग बाधित हो गए हैं। भूस्खलन और बारिश के कारण आए मलबे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि होटल, रेस्तरां और दुकानों के सामने कीचड़ और मलबा आ गया है। स्थानीय लोग और नागरिक सुरक्षा सदस्य मलबा हटाने में जुटे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा ली जा रही है। साथ ही बाढ़ और भूस्खलन के कारण फंसे लोगों को निकालने के लिए 80 बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं। तूफान, बारिश और बाढ़ से उत्तरी इटली के कई इलाकों में हाहाकार मचा है। एमिलिया रोमाग्ना रीजन में स्थानीय प्रशासन और सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। सैलाब के बीच फंसी एसयूवी,
बाढ़ के कहर का ये एरियल फुटेज उत्तरी इटली से तब सामने आया जब सैलाब के बीच फंसे एक परिवार को बचाने की मुहिम शुरू हुई। मोंटानारो और सैन बेनिग्रो कैनावस के बीच नदी में अचानक बाढ़ आने से एसयूवी मझधार में फंस गई थी। बचाव दल ने फौरन एक्शन लिया और कार में फंसे 2 लोगों के साथ एक 3 महीने की बच्ची को बचा लिया गया। उत्तरी एमिलिया रोमाग्रा रीजन में सैलाब से तबाही की ये तस्वीरें रविवार को सामने आई थी। यहाँ बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं।